हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, एमबी बुक 1997 से 2012 तक के जो सॉल्यूशन हमने कराने का वादा किया था, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्रुप में जुड़ने के लिए। गाइस, यहाँ हम लोगों का टारगेट एमबी बुक को फिनिश करने का था। आपने उसमें मेरा भरपूर सहयोग दिया। आप भी बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ये सब करने का मौका मिल रहा है और मुझे भी आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। गाइज़, यहाँ हम लोग शुरुआत करेंगे 2012 से, यानी कि मैं यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ को उतरूँगा, क्योंकि मैं अभी तक आपको 2013 तक के सेलेक्ट करा चुका हूँ एमबी के यूट्यूब पर। यहाँ 2012, फिर 11, फिर इस तरह मैं नीचे उतरता हुआ चलूँगा यहाँ से गाइज़। ओके गाइज़, तो यहाँ पर आज का जो पहला सेट है वह है आपका FCI का सेंटेंस। यहाँ दिया गया है पहला, कह रहा है कि नेदर ऑफ देम आर गुड। गाइज, ये वो लेवल था एग्जाम का जब कभी बहुत इजी एग्जाम हुआ करते थे। सो आपको यहाँ पर यह भी पता चल जाएगा कि आज से कई साल पहले एग्जाम कैसे हुआ करते थे। हालांकि ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, 2012 इतना पुराना नहीं है। मेरी आंखों देखा सब रहा है प्रोसीजर उस समय पर, लेकिन इतना इंग्लिश का रोल नहीं था समाज में, तो इसलिए लोगों को डर लगता था बहुत ज़्यादा इससे। आज तो इंग्लिश एक अच्छा सब्जेक्ट बनता जा रहा है, और अगर भगवान ने चाहा तो सेट आने के बाद में अगर इंग्लिश कंपलसरी कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सभी एग्जाम्स में, प्री में, सभी में इंग्लिश कंपलसरी कर दें तो ये बेस्ट रहेगा। इससे हर बच्चा अंग्रेजी पढ़ेगा। कह रहे हैं कि नेदर ऑफ देम। गाइस, मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत होगी आपकी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, इनके साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अगर इनके साथ ऑफ लगा भी हो तो प्लूरल नाउन, लेकिन सिंगुलर ही वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर नेदर ऑफ देम आर नहीं, इज होना चाहिए था पहले ही पार्ट, सॉरी बी पार्ट में इसके हो जाएगी एरर। ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर। गाइज, यहाँ पर एक छोटी सी एरर मैंने आपको प्रोनाउन नाम के लेक्चर में पढ़ाई थी। गाइज, अगर आपको याद हो, क्या था वो चैप्टर आपका रूल कि जीरंड से पहले कभी भी अगर आपको प्रोनाउन लगाना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉजेसिव एडजेक्टिव केस में रहेगा, यानी कि माई, ओवर, योर, देयर, हिज और हर, हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव केस में ही रहेगा आपका प्रोनाउन। जैसे कि शी डजंट लाइक माई प्लेइंग क्रिकेट, तो उसे मेरा क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। तो आपने क्रिकेट से पहले, प्लेइंग से पहले माई का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ओके गाइस, तो यहाँ पर भी ड्यू टू मी, काफ़ी बच्चों को ये ठीक लग सकता है, क्योंकि रूल ये भी है कि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया करता है, तो इसलिए यहाँ पे बच्चों को सही लग सकता है। लेकिन गाइस, ये गलत है, क्योंकि आगे बीइंग जीरंड है और जीरंड से पहले पॉजेसिव होना चाहिए था, तो यहाँ पे माई होना चाहिए था। ओके गाइस, इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है आपके एरर। द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। गाइज, आपको यूट्यूब पर ही जिन्होंने मेरे से जुड़े हुए हैं 599 के ग्रामर प्लान में, उनको ट्रांसफॉर्मेशन नाम का चैप्टर मिलेगा, जहाँ पर एडजेक्टिव शुरू होगा। उसमें मैंने आपको बताया है ये 4 वर्ड। हालांकि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी है मेरा, यूट्यूब पर जाए तो देख सकते हैं। एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर और नो अदर। अगर आप जाएं तो आप ये वाला भी लेक्चर देख सकते हैं यूट्यूब पर, अलग से पढ़ा हुआ है एक छोटी सी वीडियो इसकी। एनी अदर का भी इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, इन दोनों का भी इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, इसका इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव डिग्री में। एनी अदर के साथ में सिंगुलर नाउन, इन दोनों के साथ में, इसके साथ में प्लूरल नाउन, इसके साथ में भी सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, कुल मिला के सेंटेंस आपका कंपैरेटिव विद द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर, नहीं एनी अदर न्यूज़पेपर होना चाहिए था। सेंटेंस के फिलहाल आपके सी पार्ट पे है एरर। इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। सेंटेंस नंबर 4। गाइस, यहाँ पे सेंटेंस में कह रहा है आपसे इन द गार्डन, गार्डन में वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। गाइस, यहाँ पे आप मोर का इस्तेमाल तब करते हैं जब सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा हो, लेकिन इस सेंटेंस में कहीं भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है।
सिर्फ ये कह रहा है कि गार्डन में जो है बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे और सिल्वर बेल्स थी, ये कहना चाह रहा है। तो गाइज यहाँ पे आपको द मोर हटाना ही होगा। द मोर का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, आपको यहाँ पे द मोर हटा करके वेरी लगा देगा। इन द गार्डन वर वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। सेंटेंस में बी पार्ट में से आपको द मोर हटा करके वेरी का इस्तेमाल करना होगा। सेंटेंस नंबर 5, द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द स्प्रिंग सीजन। गाइज डिस्क्राइब आपकी उन प्रपोजिशन में से है जिसके साथ आप कभी भी किसी भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपको अबाउट का इस्तेमाल नहीं करना है। डिस्क्राइब का मतलब ही है वर्णन करना, तो यहाँ पे कोई प्रपोजिशन आपकी नहीं आएगी, यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में ही है एरर। नेक्स्ट आपके 5 हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आपको यहाँ पे सेंटेंस को इंप्रूव करना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे प्रॉपर रहेगा। द न्यूज़ वॉज डैश गुड टू बी ट्रू। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने ट्रांसफॉर्मेशन नाम के चैप्टर में पढ़ाया, आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी, अभी तक नहीं पहुंची होगी। सो गाइस याद करना जरा, टू और सो दैट, ये एक बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है। टू के साथ टू और सो के साथ दैट आया करता है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। इसी को कहा गया है गाइस ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहा गया है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो गाइस यहाँ पे दिस न्यूज़ वॉज टू गुड टू बी ट्रू, सेंटेंस में टू आएगा और कुछ यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि आगे टू खड़ा हुआ है। मोस्टली बच्चे यहाँ पे वेरी गुड लगा सकते हैं क्योंकि पढ़ा उन्होंने कुछ और है कि अच्छी चीज़ों के लिए वेरी और बुरी चीज़ों के लिए टू। सही पढ़ा है, लेकिन आगे आप सेंटेंस पढ़े तो कह रहा है कि टू बी ट्रू इतनी ज़्यादा अच्छी है कि सच ही नहीं हो सकती, यानी कि बात गलत वे में ले जा रहा है वो भी। सो यहाँ पे द न्यूज़ वॉज टू गुड टू बी ट्रू, इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। हाउ मच लॉन्गर डैश दिस बुक। गाइज यहाँ 7 सेंटेंस में उसने कहा है हाउ मच लॉन्गर डैश दिस बुक। तो 7 सेंटेंस में कह रहा है कि तुम्हें यह किताब की जरूरत कब तक पड़ेगी, यानी कि सेंटेंस कंटिन्यूस में चल रहा है। सो गाइज यहाँ पे हाउ मच लॉन्गर विल यू बी नीडिंग दिस बुक, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल किस चीज़ को देखते हुए बी करेक्ट। यस करेक्ट। सेंटेंस नंबर 8, डैश यू हियर द प्रेसिडेंट स्पीच। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो सेंटेंस में उसने आपको ऑप्शन दिया हैव, बी ऑप्शन दिया हैज़ और सी ऑप्शन दिया हैड, और इन तीनों को ही वर्ब की थर्ड फॉर्म पसंद है। कौन सी फॉर्म पसंद है? थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल किया उसने हियर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपका ये सेंटेंस में इन तीनों में से कोई भी एक नहीं आएगी। अब आपके पास मजबूरी है कि आप सिर्फ और सिर्फ डिड का इस्तेमाल करेंगे। आई डैश टू द मूवीज विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट, सेंटेंस आखिर में लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे आदि शब्दों का जब इस्तेमाल होगा तो आप सेंटेंस को सिंपल पास्ट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा करके ही बनाएंगे। सेंटेंस में यहाँ पर आई वेंट टू द मूवीज विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। शी हैज़ ओनली डैश फ्रेंड्स। सो गाइज यहाँ पे आपका वर्ड आया फ्यूअर, लेस, मोर और अ फ्यू। सो गाइज मैं आपको बता दूं यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि लेस का इस्तेमाल हम इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव में और ये अनकाउंटेबल के साथ चलता है। फीवर का इस्तेमाल भी करते हैं कंपैरेटिव में और ये आपका काउंटेबल के साथ चलता है। मोर का इस्तेमाल भी होता है कंपैरेटिव में, तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा सिर्फ और सिर्फ अ फ्यू का, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। ओके गाइज, उसके बाद आपको दी गई है वोकेबलरी के सभी वर्डों को आप सुनते रहिएगा और अपने मीनिंग को आप लोग लिखते रहिएगा गाइज। यस, क्योंकि मीनिंग भी आपके पास होने ज़रूरी हैं, सभी वर्ड आपको पता होने चाहिए। मैं एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बताता चला जाऊंगा, आप उनको मीनिंग सहित लिखते चले जाएगा। पहला वर्ड है आपका मैग्निफिसेंट, यानी कि शानदार। मैग्निफिसेंट यानी कि शानदार। अब ऑप्शन है हमारे पास में, पहला ऑप्शन है आपका मैग्निमियस, मैग्निमियस मतलब उदार। नेक्स्ट है आपका मोडेस्ट, मोडेस्ट मतलब नम्र, नम्र स्वभाव का। उससे अगला वर्ड है आपका जीनियस, इसका मतलब भी उदार। यस, उससे अगला है आपका स्प्लेंडेड मतलब शानदार, इसका आंसर आपका डी ही होगा करेक्ट। अगला है आपका स्पिरिटेड, स्पिरिटेड मतलब जोश, किसको बोलते हैं? जोश को, उत्साह को। जोश या उत्साह आपको बताना है इसका फिर से सिनोनियम्स। पहला वर्ड है हीटेड, हीटेड मतलब तपना। अगला वर्ड है ड्रंक, पिया हुआ या पियक्कड़। एंथुसिस्टिक, उत्साह या जोश। और लास्ट वर्ड है आपका पोसेस्ड,
किसी बात पर जोर डालना। सो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट, एंथ्यूसिस्टिक। नेक्स्ट है आपका ग्लूमी। ग्लूमी मतलब उदास, ग्लूमी मतलब उदास। यस, क्या हो जाएगा इसका? उदास, या फिर अंधकार में रहने वाला, उदास। अगला वर्ड है यहाँ पर मिस्टी। पहला वर्ड है आपका मिस्टी। मिस्ट बोलते हैं धुंध को, कोहरे को। मिस्टी का मतलब कोहरे से भरा हुआ, कोहरा से भरा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट, क्या हो जाएगा? अस्पष्ट। उससे अगला वर्ड आपका सी, मर्की मतलब यही उदास। अगला आपका डी है शैडोवी। शैडो मतलब छायादार। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका 14 ग्रम्बल। बड़ा प्यारा वर्ड है। ग्रम्बल का मतलब होता है गुस्से से बड़बड़ाना, गुस्से से बड़बड़ाना। अगर आप गुस्से में और आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप बड़बड़ा रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्रम्बल। उसके बाद आपका ऑप्शन है टू स्कोल्ड, डांटना, टू स्कोल्ड डांटना, टू कंप्लेन किसी की शिकायत करना, टू शीर पूर्ण, और लास्ट से आपका टू फाइट लड़ना। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्रूड। क्रूड मतलब अशुद्ध या फिर अपरिष्कृत। यस, जैसे कि तेल वगैरह निकलते हैं धरती के अंदर से, उसको बोल देते हैं अनरिफाइंड। बिल्कुल, पहले ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्रूर, दुष्ट। क्रूर मतलब दुष्ट, रूड मतलब असभ्य, और सेवेज मतलब जंगली। सेवेज मतलब जंगली। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिलहाल इसको देखते हुए पहला ही करेक्ट। 16 से लेकर के 20 तक आपको दिए गए हैं एंटोनियम्स, उनको देखिए गाइज। पहला वर्ड है आपका डिटेस्ट, यानी कि घृणा करना। क्या करना? घृणा करना, किसी से नफरत करना। टेस्ट, परीक्षा लेना। डिसलाइक, नापसंद करना। लाइक, पसंद करना। इंटरेस्ट। सो गाइज यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी, किसी को लाइक करना। 17 इंटेंशनल, जानबूझकर। इंटेंशनल मतलब जानबूझकर। पहला ऑप्शन है आपका एक्सीडेंटल, अचानक हो जाना किसी चीज़ का। तो गाइज ये इसका आंसर होगा। अगला है अनडिसाइडेड, किसी को डिसाइड ना कर पाना। कॉन्सेंट्रेटेड, अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके रखना। और ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट, एक्सीडेंटल। नेक्स्ट है आपका कमेंस। कमेंस मतलब शुरू करना किसी चीज़ को। क्या करना? शुरू करना। तो स्टार्ट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। शेड्यूल मतलब किसी को पहले से शेड्यूल कर देना कि कब किसी को कहाँ करना है। उससे नेक्स्ट वर्ड है आपका कंक्लूड, टालना किसी चीज़ को। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा सी ही करेक्ट। और डी डिजोल्व मतलब समाप्त करना। तो गाइज यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट। अगला वर्ड है आपका 19 एक्सपेंड मतलब फैलाना। एक्सपेंड, फैलाना। आपके पास ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट, सिकोड़ना किसी चीज़ को। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रास्ट, किसी चीज़ की चमक बढ़ाना, या फिर बस कॉन्ट्रास्ट का मतलब यही हो सकता है। उसके अलावा आपका वर्ड है अगला कंसिस्ट। कंसिस्ट मतलब शामिल होना किसी चीज़ के अंदर। और नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रोवर्ट। कॉन्ट्रोवर्ट मतलब खंडन करना किसी चीज़ का, खुलासा करना। सो गाइस यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सिकोड़ना, यानी कि ए करेक्ट। 20 वर्ड है आपका प्रोस्पेरिटी, समृद्धि। प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि। सो पहला वर्ड है आपका प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि ही। अगला देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है। एडवर्सिटी यानी कि कमी। और अगला है परसिपिकेसिटी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका मानसिक कोशाग्रता। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट, कमी। यस गाइस, आगे बढ़िए गाइस, क्या कह रहा है आपके पास है नेक्स्ट 21 से 25 तक ईडियम। ईडियम्स के मीनिंग को समझिएगा, फिर ऑप्शंस में चलिएगा और इनके आंसर दीजिएगा। पहला है टू स्पीक वंस माइंड। टू स्पीक वंस माइंड यानी कि किसी के दिल की बात बोल देना, यानी कि अपने विचार खोल देना। सॉरी, यस, जो आपके मन में थी बात वो बता देना। टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, जी नहीं। टू थिंक अलाउड, जी नहीं। टू टॉक अबाउट वंस आइडियाज, टू एक्सप्रेस वंस थॉट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना, किसी बात को बहुत लंबा चौड़ा करके बताना। टू मेक ए माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। टू मेक एडवांटेज ऑफ ए स्मॉल थिंग, जी नहीं। टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अ लिटिल थिंग, यस, इसका आंसर हो जाएगा बी, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट देना। टू गेट इन टू ट्रबल, टू सी अ थिंग विदाउट प्रेजुडाइज माइंड।
अगला है हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव मतलब साथ साथ, क्या हो जाएगा गाइज, साथ साथ। ग्लव बोलते हैं दस्तानों को, और दस्ताने किस तरह आपके साथ साथ रहते हैं हाथों के, आपको पता ही है। साथ साथ, इन क्लोज रिलेशनशिप बिल्कुल, नॉन कोऑपरेटिव, क्रिटिकल, ऑन बैड टर्म्स, जी नहीं, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। टू ऐड फ्यूल टू द फायर यानी कि आग में घी डालना, यानी किसी चीज को और भड़काना। टू मेक मैटर्स ब्राइट, जी नहीं। टू कॉज एडिशनल एंगर, किसी को और गुस्सा दिलाना। टू ब्रिंग मैटर्स टू अ कंक्लूजन, टू स्टार्ट अ रिवोल्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका वियर एंड टियर, यानी कि किसी चीज को प्रयोग करते करते किसी का घिस जाना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, डैमेज। यस गाइज, 26 से 30 तक आपको बताना है सेंटेंस में इंप्रूवमेंट। अंडरलाइन पार्ट आपको दिया गया है, आपको बताना है कि उस पार्ट में ही क्या एरर होगी। अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज। गाइस मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रपोजन के बाद वाले कुछ नहीं मानते, आप पेयर के हिसाब से वर्ब लगाएंगे, तो आपका यहाँ पे हैव नहीं हैज़ होना चाहिए था। सो गाइस यहाँ पे आपका आ जाएगा हैज़ बीन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। नेक्स्ट है व्हेन आई शैल गो टू आगरा आई शैल विजिट द ताजमहल। गाइस आपको बताया गया है कि डबल मॉडल वर्ब का इस्तेमाल आप सेंटेंस में नहीं कर सकते। यहाँ पे डबल मॉडल वर्ब आपका आया है 27 क्वेश्चन में। अंडरलाइन वाले पार्ट में आपको शैल गो हटाना होगा और इसकी जगह आपको लगाना होगा सिर्फ और सिर्फ गो। क्या लगाना होगा? गो। यस गाइस, क्योंकि आगे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है शैल विजिट। नेक्स्ट देखिएगा गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है आपको, यानी कि पहले वाले का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। यू मस्ट अपोलोजाइज विद हिम फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 28, यू मस्ट अपोलोजाइज। गाइज अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना। क्या करना? क्षमा मांगना। और अपोलोजाइज के साथ में APOLOGISE के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं जब किसी से आप क्षमा मांग रहे हो। समवन, समबडी, फॉर समथिंग। सो गाइज यहाँ पे फिक्स है, आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। नेक्स्ट देखिए गाइज सेंटेंस में 29 सेंटेंस बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है आपका। सिंस ही वर्कड हार्ड। गाइज यहाँ पे सिंस के बाद आपको वर्कड हार्ड यानी कि वर्ब दी गई है। अगर सिंस के बाद वर्ब हो तो ये कंफर्म है कि सिंस आपका एज ए कंजक्शन काम कर रहा है। अगर सिंस के बाद आपकी वर्ब हो तो सिंस आपका एज ए कंजक्शन काम कर रहा है। ऐसे में सिंस के बाद सिर्फ सेकंड फॉर्म ही आएगी जो उसने दी भी है। लेकिन मुसीबत ये है कि दूसरे पार्ट में फिर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर नहीं है। अब आपको यहाँ पे दूसरा पार्ट तो ठीक करना नहीं है, आपको तो सिंस वाला ही पार्ट ठीक करना है। आपको यहाँ से सिंस हटाना होगा। सिंस ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड टू सिक्योर गुड ग्रेड्स। कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसको अच्छे ग्रेड नहीं मिले। यहाँ पे विरोधाभास की भावना शो हो रही है, तो आप यहाँ पे दो यानी कि सी ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, तब सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। अगर विरोधाभास ना भी होता तब भी मैं यहाँ पर सिंस नहीं लगाने वाला था। द मिनिस्टर एग्रीड विल आंसर क्वेश्चंस ऑन टेलीविजन। मिनिस्टर जो है एग्री हो गया है आंसर देने के लिए। एग्री के साथ में यहाँ पे आप लोग टू का इस्तेमाल करें, टू आंसर क्वेश्चन। यस, क्योंकि ये भी एक वर्ब है और ये भी एक वर्ब है, और वर्ब से वर्ब को जोड़ना काम करता है आपका टू। ओके गाइस, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका टू करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 30 का। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे 31 से 35 तक आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बड़े इंपॉर्टेंट, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। जरा देख लीजिएगा एक बार ढंग से क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ पर्सन हु लव्स वेल्थ एंड स्पेंड्स एज लिटिल मनी एज पॉसिबल। एक ऐसा व्यक्ति जो पैसा तो बहुत कमाता हो लेकिन खर्च बहुत कम करता हो। पहला वर्ड है आपका क्रमजियन। क्रमजियन यानी कि कंजूस या लालची व्यक्ति। मनी ग्रैबर, दूसरों के पैसों को लूटने वाला। स्क्रिम्प मतलब किफ़ायती, बहुत तेज़ी से खर्च ना करता हो, बचत करने वाला। और माइजर मतलब कंजूस। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा डी ही करेक्ट। स्टेट ऑफ एनेक्सिटी और डिसमे कॉजिंग मेंटल कन्फ्यूजन, यानी कि बहुत अधिक मेंटल कन्फ्यूजन या घबराहट रहने वाला व्यक्ति। पहला वर्ड आपका कॉन्स्ट्रेशन, दबाव किसी चीज़ का। कॉन्स्टर्नेशन, घबराहट, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। कंसंट्रेशन, एकाग्रता। और कॉन्ट्रैक्शन मतलब संक्षेप में किसी चीज़ को छोटा करना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। अ पर्सन हु इज़ फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेस, जो 2 लैंग्वेज को बोलता हो। पहला वर्ड है वर्सेटाइल, जिसका मतलब होता है बहुमुखी, जिसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हों। अगला है एक्सपर्ट, यानी कि बिल्कुल निपुण होना किसी चीज़ में।
बाईलिंगुअल, बाई का मतलब दो, लिंगुअल का मतलब लैंग्वेज, जो दो भाषाएं बोल सकता हो उसे बोलते हैं बाईलिंगुअल। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 33 का सी करेक्ट। और अगला है आपका वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मनुष्य का मीट खाता हो। मैन ईटर जी नहीं। कैनिबल, बिल्कुल कैनिबल बोलते हैं मनुष्य के मांस को खाने वाले को। बाकी आपको पता ही होगा। हर्बीवर मांसाहारी, ओमनीवर सर्वाहारी, कार्निवर मांसाहारी, शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी, और ये सिर्फ इंसान का मीट खाने वाला। यानी किसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। 35 देखिएगा, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो पोलाइटली अपनी बातों को मनवाता हो डिमांडिंग करके। पहला वर्ड है आपका असर्टिव, अपने मत पर डटे रहना। बोसी मतलब एक हुक्म चलाने वाला व्यक्ति। एग्रेसिव हिंसक। लोडी मतलब अपना को सबको समझने वाला। सो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट असर्टिव। बस नेक्स्ट पोर्शन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट स्पेल्ट है। एक 4 वर्ड दिए गए हैं, इनमें से कोई एक स्पेल करेक्ट है। आपको एक वर्ड को ही घुमा फिरा कर दिया गया, अपना वर्ड लिखें और मैच करें। जैसे कि पहला वर्ड है इंडिपेंडेंस, जो कि टुच्चा सा वर्ड है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। अपने वर्ड को लिखें और वही से मैच करें, ये ज़्यादा बेस्ट रहता है तरीका मेरे हिसाब से। अगला वर्ड है आपका हाइपोक्रेसी, यानी कि षड्यंत्र रचना, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 38 पर एरोप्लेन, AEROPLANE, बचपन में कई बार बनाया भी होगा, उड़ाया भी होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। अगला है लोनली, 39 का LONELY, लोनली, यानी कि डी आंसर हो जाएगा करेक्ट इसका। 40 देखिएगा गाइज। ओ सेरेमनी टुच्चा वर्ड है गाइज, CERIMON, ओ सॉरी माफी चाहूँगा बच्चों, CEREMONY, सेरेमनी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्लोज टेस्ट, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, ये एक आंदोलन गाइज जिसके दौरान हमने अंग्रेजों को बाहर भगाया और अपने रास्ते साफ किए। क्विट इंडिया केम नॉट फ्रॉम द लिप्स बट द अचीविंग हार्ट्स ऑफ मिलियंस इन दिस ओपन रिबेलियन द इंडियन डैश, यानी क्विट इंडिया जो है केवल बोलने से नहीं आया, बाकी इसको कई लोगों ने अचीव करने की कोशिश की तो आया। द इंडियन डैश रीच इट्स क्लाइमेट्स, द इंडियन, भारतीयों की जो रिच थी यानी कि क्रांति की जो भावना थी वो अपने चरम पर थी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रेवोल्यूशन। द इंडियन रेवोल्यूशन रीच इट्स क्लाइमेक्स। द ब्रिटिश वर नॉट ओनली डैश बाय इट बट ऑल्सो वर ओब्लाइज टू क्विट अनइलिटरली, ब्रिटिश को ना केवल डैश होना पड़ा यानी कि इससे प्रताड़ित होना पड़ा, थ्रेटेंड, पहला ही ऑप्शन फिट बैठेगा और कोई तो नहीं बैठेगा। इंस्पायर्ड प्रभावित क्यों होंगे, अटैक्ड और इम्प्रेस भी वो नहीं होंगे। यस तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 42 का पहला ही करेक्ट। बट ऑल्सो वर ओब्लाइज टू क्विट अनइलिटरली। द इम्पोर्टेंस ऑफ क्विट इंडिया कैन बी डैश, जो इसकी इंपॉर्टेंस है उसका डैश किया फ्रॉम लॉर्ड लिंथलग्रोस स्टेटमेंट के द्वारा। सो डिफ्यूज जी नहीं, गॉज GAUGED, यानी कि किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। इस्टेब्लिश, किसी को इस्टेब्लिश करना और डिटरमाइन दृढ़ करना। कैन बी गज फ्रॉम लॉर्ड लिंथलग्रोस स्टेटमेंट, आई एम एंगेज हेयर इन मीटिंग बाय फार द मोस्ट डैश रिबेलियन सिंस दैट ऑफ 1857, जो सबसे बड़ी गंभीर मोस्ट सीरियस, क्योंकि मोस्ट आया हुआ है तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव की ही जरूरत होनी चाहिए थी और सीरियस सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पे। सो मोस्ट सीरियस रिबेलियन, रिबेलियन बोलते हैं विद्रोह को, सिंस दैट ऑफ 1857, 1857 के बाद का ये सबसे बड़ा विद्रोह मैं देख रहा हूँ। द ग्रेविटी एंड एक्सटेंट ऑफ विच वी हैव सो फार डैश, सो फार डैश, यानी कि जिससे हम लोग जो है अभी तक डैश थे, अनजान थे, एक्सक्लूडेड, इलेक्टेड, प्रिवेंटेड या कंसील्ड। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा कंसील्ड, यानी कि अनजान या छुपा होना किसी चीज़ का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट 45 का। द वर्ल्ड फॉर रीजन ऑफ मिलिट्री सिक्योरिटी, स्टिल मोर सिग्निफिकेंट वॉज चर्चिल्स ग्लूमी डिस्क्लोजर टू द किंग एम्परर दैट द आइडिया ऑफ डैश ऑफ पावर हैड बिकम एन एडमिटेड। द आइडिया ऑफ डैश पावर ट्रांसफर, बिल्कुल अपने पावर को ट्रांसफर ही तो करना था उनको सिर्फ। द आइडिया ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर हैड बिकम एन एडमिटेड डैश प्रैक्टिस, फैंटेसी, इनएविटेबिलिटी या अकरेंस 47। सो गाइस यहाँ पे हो जाएगा इनएविटेबिलिटी, यानी कि जिससे बचा ना जा सके। 47 का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। इन द माइंड्स ऑफ ब्रिटिश पार्ट्स लीडर, ऑल्दो
हिज पब्लिक स्टेटमेंट्स वर diametrically opposite. The dash created by Quit India made the violence जो हिंसा क्रिएट हो रही थी, जी नहीं, द टैबूज तो खैर आने से रहा, द वेंजेंस और द अनार्ची अराजकता, द अनार्ची क्रिएटेड बाय क्विट इंडिया मेड द ब्रिटिश डैश, उससे ब्रिटिश जो हैं हो गए इमेजिन, प्रिटेंड, रियलाइज या एनेक्सियस, तो चिंतित हो गए या फिर उनको एहसास हुआ, मेड द ब्रिटिश रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप इन इंडिया डैश, कि अब वो यहाँ पर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते. सो बॉन्डेज, कीप इन इंडिया बॉन्डेज, तो यहाँ पे 50 का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट. यस गाइस, सो ये आपका पहला सेट जो मैंने आपको कराया 2012 से, सेट नंबर 65 है बुक के अंदर. वैसे तो यहाँ आज का आपका सेट नंबर पहला था 2012 से. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट के साथ में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा. गुड बाय, हैव अ नाइस डे.